कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, यदि आपके कुंडली के 10वें भाव में राहु महाराज जी विद्यमान हो जाएं और कुंडली के 4th भाव में केतु महाराज जी विद्यमान हो जाए, तो आपके कुंडली के ऊपर राहु केतु का क्या क्या असर पड़ेगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए बता रहा हूं। यदि आपके कुंडली के 10वें भाव में राहु महाराज और कुंडली के 4th भाव में केतु महाराज जी विद्यमान हो जाए, तो राहु केतु ये दोनों मिलकर आपको कितना परेशान कर सकते हैं या फिर आपको कितना लाभ पहुंचा सकते हैं, एक एक करके बारीकी से मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए राहु केतु को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, राहु केतु से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनके जो स्वामी हैं वो हैं बुध महाराज और केतु महाराज। बुध महाराज केतु महाराज दोनों को मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके स्वामी बोले जाते हैं। तो यहाँ पर जब कुंडली के 10वें भाव पे राहु महाराज जी विद्यमान हो जाते हैं, जहाँ के कारक देव शनि महाराज हैं, और केतु महाराज कुंडली के 4th भाव में विद्यमान हो जाते हैं, जहां के कारक देव शुक्र महाराज हैं। हालांकि दोनों के दोनों मित्र हैं। राहु के मित्र शनि महाराज हैं, केतु के मित्र शुक्र महाराज हैं। राहु केतु शुक्र शनि ये चारों आपस में मैत्री भाव रखते हैं, राहु केतु के मित्र बोले जाते हैं। लेकिन ये केंद्र में बैठे हुए हैं। केंद्र में बैठने से राहु केतु का क्या क्या परिणाम होता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। राहु महाराज का कार्य रहता है, यदि ये आपसे अच्छे भाव में आके बैठ गए, अच्छे संबंध बना लिए, तो आपके साहस में वृद्धि कर देंगे, प्रतिभा में वृद्धि कर देंगे, चातुर्यता में वृद्धि कर देंगे, आपके साहस में वृद्धि कर देंगे। राहु महाराज जब अपनी अच्छी चाल चलते हैं तो आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही अच्छा नजर आता है। आपको शौकीन बना देंगे राहु महाराज, आपको खर्चीला बना देंगे, शौकीन बना देंगे। आपके अंदर ऐठनपन आ जाएगा, आपके अंदर घमंड आ जाएगा, आपके अंदर रुतबा आ जाएगा। राहु महाराज आपको हर जगह ऐश्वर्य की अनुभूति कराएंगे, सुख की अनुभूति कराएंगे। यदि राहु महाराज आपकी कुंडली में अच्छे हो जाते हैं, अच्छे भाव में बैठ जाते हैं, तो राहु अपनी दृष्टि से आपको हर वो चीज दे देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है या आने वाले समय में आपको उसकी आवश्यकता होगी, पहले से ही राहु महाराज आपको दे देते हैं। और यदि नाराज हो जाएं तो जो आपको दिए हैं उससे ज्यादा आपको ले लेते हैं। जितना दिया नहीं उससे ज्यादा ले लेते हैं। देना होता है तो दे देते हैं, पर जब लेने पे आ जाते हैं तो जितना दिया वो तो लेते हैं, साथ में ब्याज के साथ जो आपका पहले से है वो भी ले लेते हैं। तो राहु का कुंडली में मजबूत होना ये बहुत अच्छा होता है। और राहु जिसके कुंडली में मजबूत हो जाता है, ऐसे व्यक्ति एक्टिंग के लाइफ में, बात करने में, कुशलता में या अपनी चातुरता में, कला में, हर जगह आपको अच्छा ही अच्छा करते हुए दिखेंगे। जिसके कुंडली में राहु मजबूत हो जाता है, ऐसे व्यक्ति एक्टिंग के लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। नेता पॉलिटिक्स से यदि ज्वाइन करते हैं तो वहां पे भी आपको राहु महाराज बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि राहु का भेद छद्म होता है। यदि ये छद्म भेष अपना लेते हैं तो अच्छे अच्छे इनके बातों में उलझ जाते हैं, इनके एक्टिंग में, इनके चातुरता में आके फंस जाते हैं। राहु फंसाने का ही तो कार्य करता है। सूर्य भगवान इतने बड़े ग्रह हैं, फिर भी राहु उस पे ग्रहण लगा देता है। सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह सूर्य बोले जाते हैं। राहु तो छाया ग्रह बोला जाता है, लेकिन फिर भी ऐसी चाल चलता है कि राहु सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा देता है। तो राहु कुंडली में मजबूत होना आपके लिए शुभ की दृष्टि होता है, और यदि राहु कमजोर हो जाए तो आपके लिए गलत हो जाता है। केंद्र में जब तक बैठे रहेंगे राहु महाराज, आपको पीड़ा दुख पहुंचाते रहेंगे, बहुत कठिन परिश्रम करके आपको सफलता दिलाएंगे। और यदि आप एक चीज में सफलता पा जाते हो तो दूसरे में पाने के लिए आपको संघर्ष फिर से वही करना पड़ेगा। तो जब तक राहु महाराज आपके कुंडली के, जब तक उनकी दशा 10वें भाव में बनी रहेगी, तब तक मिथुन राशि के जो जातक हैं आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि एक बार आपने लक्ष्य सिद्ध कर लिया तो उसके बाद आपको आसान, कठिनता से ही आपकी जो लक्ष्य है वही प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर राहु महाराज छद्मवेश अपनाएंगे तो राहु को आपके लिए हर जगह से जब तक केंद्र में रहेंगे तब तक दुख पहुंचाते रहेंगे। बहुत ही कठिन परिश्रम से आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करें यदि केतु महाराज का, केतु महाराज जब कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठते हैं, केंद्र में बैठते हैं, तो यहाँ से आपके माता का सुख, भूमि के सुख में कमी करते हैं। माता का सुख, भूमि का सुख केतु महाराज कमी करेंगे। तो यहां से आपको केतु को भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि राहु केतु आपके कुंडली में अशुभ जगह पे बैठे हुए हैं। जब तक कुंडली के वो केंद्र में बैठे रहेंगे तब तक आपके लिए राहु केतु अच्छे नहीं बोले जाते हैं। तो जब जब केंद्र में बैठे केतु महाराज, राहु महाराज, आपको राहु केतु का उपाय कर लेना चाहिए। राहु केतु के उपाय में आप क्या करें? राहु केतु के उपाय में मैं आपको बता दूं, आपको 1.25 किलो उड़द की दाल ले जाके किसी भी धारा में प्रवाहित कर देनी चाहिए। जहां पे जलाशय हो उस जगह पे आपको जाके 1.25 किलो काली उड़द हर महीने दिन प्रवाहित कर देनी चाहिए। इससे आपके जो राहु केतु हैं वो प्रबल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, आपके लिए शुभ फल देंगे। साथ ही साथ आप ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आपको शंकर भगवान की रौद्र रूप की पूजा करनी चाहिए, या फिर आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए, जो हमारे भविष्य के देवता बोले गए हैं। यदि आप काल भैरव की पूजा करते हैं, इससे भी आपके कुंडली के जो राहु केतु हैं वो मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ शिव जी की स्तुति करते हैं, शिव जी का पूजा करते हैं, इससे भी आपके कुंडली के राहु केतु मजबूत होते हैं। गणेश जी की स्तुति करते हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, शंकर जी पे काला तिल चढ़ाते हैं, तो भी आपके कुंडली के राहु केतु मजबूत हो जाते हैं। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अपना नाम और अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। जैसे ही मैं समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।